अल्लाह ताला ने बाकी जितने मज़ाहिब आए उसमें और इस्लाम में एक फ़र्क है। लुग़वी माना के एतबार से वो भी मज़हब कहलाते हैं, इस्लाम भी मज़हब कहलाते हैं, लेकिन इस्तिलाही एतबार से इस्लाम महज मज़हब नहीं, इस्लाम दीन है। और बाकी जो गुजर गए वो मज़ाहिब थे। दीन और मज़हब में फ़र्क क्या है? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में मज़हब कहते हैं जिसमें इबादत का दायरा भी महदूद हो और मुकल्लिफीन का दायरा महदूद हो। चंद एक अहकामात, चंद एक ज़रूरी इबादत, चंद एक मुआमलात, जबकि दीन उसे कहते हैं जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम, जिसमें चंद एक इबादत ना, इंसानी जिंदगी हर शोबे से जिसका ताल्लुक हो वो दीन कहलाता है। और मज़हब इस्लाम दीन है। इसकी दलील क्या है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहां भी इस्लाम का लफ्ज़ बोला है, साथ दीन का लफ्ज़ बोला है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो दीन मुअतबर है वो इस्लाम है। अब क़यामत की सुबह तक राज रब का होगा और रिवाज मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन का लफ्ज़ आया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम दीना, इन दो आयतों से मालूम हुआ इस्लाम महज मज़हब नहीं, इस्लाम दीन है। और दीन उसे कहते जिसमें मुकम्मल जिंदगी का निज़ाम हो। जब इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है तो फिर इस्लामी जिंदगी गुजारने के लिए एक मुसलमान को सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि घर की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक कैसे गुजारूं तब भी उसे इस्लाम की जरूरत है। बाजार की जिंदगी कैसे गुजारूं तब भी उसे इस्लामी तालीमात की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम दीन है और दीन मुकम्मल जिंदगी के हर शोबे के साथ ताल्लुक रखता है। बाजार की जिंदगी कैसी हो इस्लाम रहनुमाई करेगा। इस्लाम का ताल्लुक इबादत के साथ भी है, इस्लाम का ताल्लुक बाजार के साथ भी है, इस्लाम का ताल्लुक घर की चार दीवारी के साथ भी है, इस्लाम का ताल्लुक बिजनेस और तिजारत के साथ भी है, कारोबारी लाइन के साथ भी है, ज़राअत के साथ भी है, इस्लाम का ताल्लुक अदालत के साथ भी है, इस्लाम का ताल्लुक पार्लियामेंट के साथ भी है। हम जिंदगी हिफाजत का पहरा, आपकी सीरत पर भी मेरी हिफाजत का पहरा, बिल्कुल ये बेयन दलील है। आज दुनिया का कोई ईसाई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो बाइबल के नुस्खे पे हाथ रख के कहे ये वही किताब है जो अल्लाह के पैगंबर ईसा लेकर आए। कोई यहूदी जुर्रत नहीं कर सकता वो तौरात के नुस्खे पे हाथ रख के कहे ये वही किताब है जो अल्लाह के पैगंबर मूसा को मूसा लेकर आए। कुरान वो मौजूद किताब है जो अपनी असली शक्ल में अब्दी और हकीकी शक्ल में महफूज है। बिल्कुल इसी तरह 1.25 लाख अंबिया है, उन 1.25 लाख नबियों में सिर्फ 26 या 27 के करीब नबी वो हैं जिनका नाम कुरान में है। बाकी 1.25 लाख नबी कौन थे, नाम क्या था, कबीला क्या था, किस कौम में आए, कितने लोगों ने ईमान कबूल किया, दावत नबूवत के साथ कितने चले, इसका इल्म नहीं। और फिर जिन 26 या 27 के नाम कुरान में आए उनके
हालात भी सिर्फ वही महफूज हैं जो नबुव्वत के जरिए उम्मत को मिले, या सहाबे पैगंबर के जरिए मिले, या कुरान के जरिए मिले। इसके अलावा बाकियों पे यकीन नहीं है। लेकिन मेरे नबी की जात है, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, आका के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी का एक एक हिस्सा अल्लाह ने महफूज रखा। ये हिफाजत कुरान की या कुरान वाले की इसलिए है कि दीन इस्लाम में क़यामत तक बाकी रहना था, तो जरूरी था इस दीन के इल्म को महफूज किया जाता, क्योंकि जिसका इल्म मिट जाए वो मजहब दुनिया में नहीं रहता। कुरान में चूंकि क़यामत, इस्लाम ने चूंकि दीन ने, इस्लाम ने क़यामत तक रहना था, तो इनकी हिफाजत के जरिए इनके कुरान और दीन इस्लाम के इल्म के चश्मों को अल्लाह ने कुरान को, साहिब कुरान की सीरत को भी क़यामत तक बाकी रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए ना इस्लाम में दीन मिटेगा, ना इस्लामी तालीमात मिट सकती। याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया का हमला, हदफ, टारगेट वो दीन है। दीन मिटे, लेकिन दुनिया कुफर समझती है दीन तब मिटेगा जब दीन का इल्म मिटे। दीन तब मिटेगा जब दीन की तालीम मिटे, क्योंकि जिस मजहब को मिटाना हो हमला उसकी तालीम पे होता है। वो देख चुके हैं, क्योंकि हमारा इल्म बाकी नहीं रहा, हमारी किताबें असली शक्ल में बाकी नहीं रही, तो हमारा मजहब भी असली हुलिये में नहीं है। उनके मिटने की बय्यन दलील ये है, जिस लुगत और डिक्शनरी में वो किताबें नाजिल हुई आई, आज उस लुग़त और उस जुबान को बोलने वाला, समझने वाला दुनिया में है ही कोई। वो जुबान ही मिट गई, लेकिन कुरान है। सिपारे तो बड़ी दूर की बात, सूरतें बड़ी दूर की बात, रुकू और आयतें बड़ी दूर की बात, इसके एक जबर और जेर में भी फर्क नहीं आया। 1400 साल कबल जैसे था ऐसे है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए दुनिया कुफर हमला ये है कि चूंकि दीन को मिटाना है, इस्लाम को मिटाना है, और इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट वो इस्लाम की तालीम है। तालीम को मिटाएं, तालीम को मिटाएं। याद रखें, अल्लाह ताला कुरान करीम में जहां भी दीन इस्लाम की बात की है, ईमान की बात की है, अल्लाह ने ईमान के साथ इल्म की बात की है, ईमान के साथ इल्म की बात की है। अगरचे ईमान वही मोतबर है जो अमल के साथ हो, आमनु व अमिलु सालिहात, आमनु व अमिलु सालिहात, लेकिन अमल के लिए इल्म की जरूरत होगी। मैं मोमिन बन गया, कलमा पढ़ लिया, अब अमल क्या है? नमाज पढ़, तो नमाज कब पढ़ूंगा? जब मेरे पास इल्म होगा। अमल ये है ज़कात दे, ज़कात कब दूंगा? जब मेरे पास इल्म होगा। अमल ये है हज कर कब करूंगा? जब मेरे पास इल्म होगा। कुरान में भी तरतीब यही है, अहादीस में भी तरतीब यही है। सिर्फ एक मिसाल अल्लाह फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के दर्जात को बुलंद किया। ईमान का जिक्र है। आगे फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा, अहले इल्म की बात है। ईमान और इल्म दरमियान में आया, आगे अमल की बात आई। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अमल और ईमान इसके दरमियान में अल्लाह ने इल्म को रखा। इल्म अमल को खींचकर ईमान तक पहुंचाता है, और ईमान के समरे को निकाल के अमल तक पहुंचाता है। इल्म की जरूरत होगी तो ईमान पावर में आएगा, इल्म साथ होगा। बहुत दफा ऐसा हुआ है, एक सूफी बना, इल्म नहीं था, इबादत को पता नहीं था, शरीयत के अहकाम का पता नहीं था, तो अपने तसव्वुफ में दीन से ही निकल गया, शरीयत की हुदूद से ही निकल गया। इससे मालूम हुआ ईमान के तकाजों पे अमल तभी हो सकता है जब हमारे पास इल्म हो। दीन की बका
दीन की बका अल्लाह ने इल्म से रखी है। दूसरी दलील हदीस से देता हूं, दूर ना जाइए। असहुल कुतुबी बादा किताबी, बुखारी शरीफ खोलते आगाज जहां से होता है, बाबू कैफ़ काना बदुल वही से आगाज है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला इशारा करते हैं इस इल्म की बुनियाद अकल पर नहीं है, तजर्बे पर नहीं है, मुशाहदे पर नहीं है। अकल ठोकर खा लेती है, तजर्बा गलत हो जाता है, मुशाहदा गलत हो जाता है। इस इल्म की बुनियाद वही पर है और अल्लाह की वही गलती से हमेशा पाक होती। वो कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। इसमें बातिल आ सकता ही नहीं, जो हर तरह की गलती से पाक इल्म है, उस इल्म को इल्म वही कहा जाता है। फिर इस बाब के बाद आगे किताबुल वुजू को लाए, किताबुल तहारत को लाए और इसके दरमियान में किताबुल इल्म को लाए। इधर ईमान की बात, इधर अमल की बात, दरमियान में किताबुल इल्म आ गई। हदीस से भी मालूम हुआ तरतीब यही है, कुरान से भी मालूम हुआ तरतीब यही है। ईमान पर अमल तब होगा जब इल्म आएगा, जब ईमान और इस्लाम ने, दीन ने क़यामत तक रहना है। हमें मालूम हो गया इस दीन के इल्म ने भी क़यामत तक। ये दरमियान वाले नहीं बोल रहे, मैं परेशान हो गया, मेरी तकरीर हवाई फायरिंग नहीं हो रही। कोई बात भी समझ आ रही है? ये कोई मदरसा है ना जी, दीनी दरसगाह है, तो यहाँ कुछ इस तरह की बातें होनी चाहिए ताकि हवाई फायरिंग ना। ज़ाब्ता ये अर्ज किया है, मैं फिर दोबारा दोहराता ताकि आपको बात जो समझाना चाह रहा हूँ उस नुक्ते पे ले आओ। मदरसा का है क्या? जिस मजहब का इल्म खत्म हो जाए वो मजहब मिट जाता है। इस्लाम दीन है और दीन ने क़यामत तक बाकी। सारे बोले जो मानते सिर्फ वो बोले नहीं, मुनकर से मैं नहीं पूछ रहा, जो नहीं मानता वो ना बोले। दीन ने क़यामत तक बाकी, तो यकीनन दीन की बका इल्म की बका से है। दीन का बाकी रहना इल्म के बाकी रहने से है। जब दीन इस्लाम ने क़यामत तक रहना है तो इस दीन के इल्म ने भी क़यामत तक बाकी। बोले भाई क़यामत तक बाकी। अब दो बातें तो हल हो गई, इतना मैंने जोर लगाया इनको समझाने के लिए कि दीन ने बाकी रहना है और दीन की बका इल्म की बका पर है। इल्म मिट गया तो दीन मिट गया, इल्म बाकी है इंशाल्लाह दीन भी क़यामत तक। अब अगली बात, अगला सवाल हल करना है, इल्म की बका किस पर है? इल्म कब तक बाकी रहेगा? इस सवाल को भी तो हल करना है। याद रखें इल्म की बका अल्लाह ने उलमा की बका से रखी है। इल्म की बका वो इन कारखानों और फैक्ट्रियों की बका से है जिसमें जुराबें तैयार नहीं होती, कपड़े तैयार नहीं होते, जूते तैयार नहीं होते, कोई मशीनरी तैयार नहीं होती। ये चार दीवारी वो है जहां से हुफ्फाज तैयार होते हैं, जहां से उलमा तैयार होते हैं, जहां से इंसानियत तैयार होती है, जहां से अखलाक तैयार होते हैं, जहां वो इल्म दिया जाता है। बच्चा जब घर में जाता है वो पहचानता है इसे मेरे अब्बू कहते हैं, इसका एहतराम ये है, इसे मेरी माँ कहते हैं, इसका एहतराम ये है, इसे मेरा खाली कहते हैं, रब का एहतराम ये है, इसे मेरा रसूल कहते हैं, रसूल का एहतराम ये है, इन्हें नबी के साहब कहते हैं, इनका एहतराम ये है। ये बात भी अपनी तरफ से नहीं कहता, यहाँ भी दलील पेश करने लगा हूँ। दीन की बका इल्म की बका पर है और इल्म की बका उलमा की बका पर है, मदारिस की बका पर है, दीनी दरसगाहों की बका पर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने 1450 साल कबल फरमाया था, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह यूं नहीं करेंगे, यूं ही
बंदों के सीनों से इल्म को छीन ले, यूं ही बंदे सोए हुए हो, सुबह सीने से इल्म निकल जाए, या इल्म किसी जगह पे रखा होगा, रब वहां से गायब कर देंगे। फरमाया नहीं नहीं, ये इल्म कब खत्म होगा? वलाकिन यकबिजुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, जब उलमा उठते जाएंगे इल्म उठता जाएगा। उलमा के उठ जाने से इल्म का उठ जाना है, तो दूसरा तरफ भी नतीजा ये निकलेगा उलमा के बाकी रहने से इल्म का बाकी रहना है। अब जिस नुक्ते पे लाना चाहता हूँ उसको जरा समझिए, दीन की बका इल्म की बका पर है, और इल्म का बाकी रहना वो उलमा की बका पर है। हद्द औसत को गिराओ तो नतीजा यही निकलेगा, इल्म की बका उलमा की बका पर है। उलमा बाकी है तो दीन बाकी है, उलमा जिंदा है दीन जिंदा है, उलमा क़यामत तक है तो दीन भी क़यामत तक है। और यूरोप और मगरिब के गंदे जरासीम के मुतासिरों, तुम उल्टे भी लटक जाओ, मदरसा और उलमा कल भी बाकी थे है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, अजमत सहाबा, दीनी मदारिस, बुलंद आवाज़ से दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब शेखोपुरी। दीन इस्लाम ने क़यामत तक बाकी, बोलो भाई, और दीन का इल्म भी क़यामत तक बाकी, और इल्म तब ही महफूज है जब उलमा है, जब उलमा है। और उलमा कहाँ से तैयार होते हैं? थोड़ा जोर ला लो यार, मैं कल ही लगा, तुम भी शामिल हो जाओ। तकरार के अंदाज में सबक याद रहेगा, मैं तकरीर आके चला जाऊं, तुसी का मौलवी गल आखी जबान की आखी, इसका फायदा है। छोटे से जलसे पे कम अज कम 1 लाख रुपया खर्चा आता है, और यूं ही बातें हो जाए ना मेरे पल्ले ना आपके पल्ले, उसका फायदा। उलमा कहाँ तैयार होते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी सरकारी इदारे में। कहाँ भाई? ओए आप मदरसे में बैठे हो, शर्माते क्यों हो भाई? हिम्मत से बताएं कहाँ पे? तो चौथी बात भी साथ मिला लें तो बात और वाज़ेह हो जाए। 2 को गिरा दें तो इसका मतलब होगा अल्लाह ने इस्लाम की बका मदारिस की बका पे रखी है। इंशाअल्लाह इस्लाम ने बाकी रहना है, उलमा ने और मदारिस ने भी क़यामत तक बाकी। अब समझिए जरा, वही काफिरों के एतराज़ात जो कभी इस्लाम पर थे, कभी इस्लाम पर थे, बैरून मुल्कों में यही है, इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम तखरीबकार है, इस्लाम तकियानूसियत का सबक देते हैं, ये सोच को महदूद करते हैं। वो जी आज़ादी राय का यहाँ इख्तियार ही नहीं होता, यहाँ कोई अपनी आज़ादी की वो बात नहीं कर सकता, ये बंद करता है, ये महदूद करता है, फुला करता है। वही एतराज़ उलमा पर है, वही एतराज़ दीनी मदारिस पर है, और इसे ख़त्म करने के लिए कभी किस तरह का जोर लगाया गया। आप कभी तारीख को पढ़ें, एक वो वक्त था जिस वक्त अंग्रेज ने मदारिस को खत्म करने, इस दीन के इल्म को मिटाने की सोची। उसने कहा इल्म कहाँ से मिलते? बताया कुरान सबसे बड़ा इल्म का चश्मा है। उसने कहा मैं कुरान को खत्म करता हूँ। लाखों कुरान करीम नजर आतिश कर दिए गए, दरियाओं के अंदर डाल दिया गया, और यूं वक्त भी आया कि दरियाओं का पानी काला और स्याह हो गया। एक नबीना हाफिज कुरान था, उसने कहा मुझे अंग्रेज के पास ले जाओ, तू क्या करेगा? कहता सरकार से बस 1-2 मिनट की बात करनी है। जब वो नबीना सामने गया, उसने अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के कहा ओए साम्राज्य और गोरे, तेरी सोच ये है तू कुरान को खत्म करे? उसने कहा जी करूंगा। फिर तूने क्या किया? उसने कहा मैंने मस्जिदों की अलमारियां खाली करवा दी, घरों से कुरान के नुस्खे उठा दिए। उसने कहा तू घरों से कुरान तो निकाल सकता है, अगर जुर्रत और हिम्मत है तो कोई ऐसा आला इजाद कर जो मेरे सीने से कुरान को निकाल ले। तू मस्जिदों से तो कुरान खत्म कर सकता है, हाफिजों, कारियों, आलिमों के सीनों से कुरान नहीं खत्म कर सकता। उस वक्त से अब काफिर ये सोच रहा है कुरान भी नहीं मिट रहा, दीनी मदरसा भी नहीं मिट रहा, तो एक नया चैप्टर, नया उन्वान जो आज के दौर में मेरे और आपके सामने चैलेंज, सिर्फ 5-10 मिनट ले रहा हूं, जरा तवज्जो रखो।
ऐसा उसने इल्म का टाइटल लगा के बज़ाहिर इल्म के वो दिलकश नारे बना के लोगों के सामने रखे और सोच कहाँ दी कि इल्म तो मगरिब का इल्म है। ये देखो इंजीनियर, ये देखो डॉक्टर, ये देखो जी साइंसदान। मदरसों में क्या है, मदरसों में क्या है? मैं आप पे इंसाफ छोड़ रहा। वो मुल्क जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, हमने जी आसमान का सफर कर लिया, हमने हवाओं में कमंद डाल, हमने सितारों और चांद पे अपनी कमंदे डाल दी, वहां तक लोग पहुंचे। चूंकि उनमें इल्म नहीं है, दीन नहीं है, तो तरक्की क्या है? वो हार्ट का मसला तो बताएगा डॉक्टर कि मेरे दिल में बीमारी लगी तो इसका इलाज क्या है। उससे पूछो मेरी रूह बीमार होगी तो इसका इलाज क्या है, उसके पास इसका जवाब नहीं। बस वो ये देखते हैं प्रोटीन किसमें, ग़िज़ाइयत किसमें है, वो खाओ। वो प्रोटीन और ग़िज़ाइयत उन्हें खिंजीर में नजर आए वो खा लेते, कुत्ते में नजर आए वो खा लेते, मेंढक में नजर आए वो खा लेते। ये नुकसान है वो तरक्की याफ्ता अपने आप को कहते हैं। हमने बहरी जहाज बना लिए, हवाई जहाज बना लिए। आप उनसे सवाल करो तुमने जितनी तरक्की की, मुझे ये बताओ चीजों की तुमने तहकीक कर ली, ये बता सकते हो? मैं मुसलमान हूँ, कौन सी चीज मेरे लिए हलाल है, कौन सी चीज मेरे लिए हराम है, कौन सी चीज हमारे लिए जायज है, कौन सी चीज हमारे लिए नाजायज है? वो ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उसके पास दीन का इल्म नहीं। और जो तरक्की की सूरह रूम में अल्लाह ने इनकी तरक्की को भी बयान कर दिया था। वक्त आएगा लोग कहीं ने देखकर इनके दिलकश फरेब ज़दा नारों में इनके जाल में आ जाएं। कुरान कहता है यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया। लफ्ज देखें कितने प्यारे, यालमून, इन्हें इल्म है किसका? ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, दुनिया की जाहिरी जिंदगी सरसरी सा इल्म है, वो पूरा वो भी नहीं। और फिर मिन बाजियत के लिए मिनल हयाति दुनिया, पूरा भी नहीं, कुछ वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और आखिरत से वो गाफिल है, आखिरत से गाफिल है। मैंने मानना डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, साइंसदान की जरूरत है, कोई भी मदरसा इसका इनकार नहीं करता। अभी मौलाना अकरम नज़ीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया बता रहे थे इस जामिया में मिडल भी है, मैट्रिक भी है। आप हमारे मदारिस का विजिट करें, मैट्रिक के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदरसों के तलबा जब तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके सरकारी सतह पे इम्तिहान देते, जिनको तुमने लाखों फीसें भरकर पोजीशनें दिलाई, वो दांतों में कलम डाल के सोच रहे होते, और जिसने फ्री में अपने उस्ताद साहब से मदरसे की पाक चार दीवारी में तैयारी की, वो लिखता जा रहा है। जब रिजल्ट आता है तुम्हारे रासिब और फेलों की लाने लग जाती है, और इन हाफिजों की पोजीशनें लेनों की लाने लग जाती है। ये फर्क है। मगरबी तालीम हमें तरक्की का फरेब ज़दा नारा देना चाहती, वो तरक्की है क्या? वो ये तरक्की देना चाहती है। जो भी पिछले हफ्ते लाहौर में आपने देखा औरत मार्च निकला, जिन्स परस्ती को आम किया जाए, लोग लड़कियों को हवस परस्ती का निशाना बनाते, बेहिजाब होके, बेगैरत होके, बेहिया होके सरेआम सड़कों पे आए और बरहना लिबास पहने ताकि लोग इनकी तरफ मायल हो। फिर नतीजा क्या निकलता है? वो जिन्स परस्ती, हवस परस्ती में इस नौशेजा लड़की को टिश्यू पेपर की तरह चंद दिन इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इसका वारिस कोई नहीं बनता। कि आपने वो वाकयात नहीं सुने? मैं आपके सामने ऐनी शाहिद हूं। पिछले दिनों में जुमा पढ़ा के मस्जिद में बैठा था। अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मीडिया का दौर है, ना जाने ये मेरी बात कहां तक फैलनी है। इसको राज में रखते हुए उस बूढ़े बाबे ने मुझसे बात शुरू की और रोई जा रहे। मैंने कहा बाबा जी बात तो बताओ। कहते मैं और मेरी बीवी ने अपना सारा कुछ बेच दिया, मेरी बेटी कॉलेज पढ़ रही है, डॉक्टर बनकर आएगी, हम किसी और सोच में थे। देखते देखते क्या चला, उसने घर में आना जाना कम कर दिया। मैंने कहा बेटी फुलां से आपका रिश्ता करना है। कहीं नहीं बाबा आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रिश्ता मैं अपनी मर्जी से करूंगी। मैंने अपना फ्रेंड निकाल लिया गर्ल फ्रेंड के नाम पे, जो तुम अपने इदारों
में तालीम दे रहे हो, ये उन इदारों की बात कर रहा हूँ जहाँ मजदूर के पसीने का निकला हुआ चंदा और कौम का पैसा उन तालीमी इदारों में लग रहे। सलाम करो इन मौलवी और दरवेशों को, 3 वक्त का खाना भी फ्री देते, कोई दाखिला फीस नहीं, कोई सालाना फीस नहीं, कोई महाना फीस नहीं, इनाम भी देते, किताबें भी देते, कपड़े भी देते, इलाज मुआवजा भी करते, कभी किसी गरीब के ऊपर बोझ नहीं डाला। वो कहते हैं हमने हजारों लाखों फीसें तारी, मेरी जमीन थी वो अपनी बेटी के एडमिशन दाखिलों में चली गई, नतीजा क्या निकला? उस बच्ची ने मुझे अदालत का मुंह दिखाया, उसने मुझे थाने का मुंह दिखाया। मौलवी साहब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जिंदा मर गया हूँ, मेरी लाटांगे अभी कब्र में है, मुझे नहीं पता, मैं शायद अचानक अपने दिल का मरीज बन गया हूँ, कहीं मुझे धचका लगे मैं अल्लाह के पास ना पहुंच जाऊं, मुझे ये गम खाए मारे जा रहे, बरादरी के सामने मुंह नहीं दिखा सकता, नाक मेरी इसने कटवा दी। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है उसने अपनी दोस्ती लगाई, वो अदालत के पास पहुंचे, हमने जब अपील की जज साहब ने कहा ये लड़की चंद देर के लिए इसके बूढ़े बाप के हवाले करो, और मुझे थानेदार ने कहा आप अपनी बच्ची को समझा ले, अगर बयान दे दे के अपने बाबे के साथ जाती हूँ तो हम अभी लड़के का निकाह खत्म करते, आपके साथ इसे भेज देते। लेकिन भरे मजमे में उस अदालत के अंदर बूढ़े बाप को, सफेद बालों वालों को, मेरी बच्ची ने कहा बाबा मैंने तेरे साथ नहीं जाना, मैंने अपने दोस्त के साथ जाना। ये मगरबी तालीम के जरासीम है, मैं दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूं। कितनी ऐसी नौजवान बहनें, किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अपने मदरसे और मदारिस का किरदार आपको बता रहा हूं हम क्या देते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा। हमारे मदारिस में मोहतमीम साहब से लेकर चौकीदार तक 6-6 साल बच्चियां पढ़ती हैं, एक दफा भी मौका नहीं ऐसा आता कि लड़की का नंगा मुंह देख सके। हमारे मदरसों में जब हाजिरी लगाई जाती है उस लड़की का नाम भी हम हया के खिलाफ समझते हैं, बिनते फुला कहा जाता है, बिनते फुला, या ज्यादा होगा तो रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 के नाम से। मदरसे में यह तालीम नहीं दी जाती कि जब तुम सफर करो। मैंने अपने स्कूल के तालिब इल्मी जमाना में देखा है, आपके सामने भी मुशाहदा होगा, कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं, गाड़ी वाले में उलझाओ हो गया, वो गरीब आदमी कहता है यार पेट्रोल बड़ा महंगा है, मुझे किराया तो दे दो, मैंने तुम्हें सीटें नहीं दी। वो कहते हैं खबरदार चुप कर जा, अगर किसी ने गाड़ी नहीं खड़ी की तो रोड के ऊपर पत्थर लेके खड़े हो गए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, ड्राइवर को मारा गया, कनेक्टर को मारा गया, और अगर दरमियान में खड़े मजाल है अंदर कोई मरीज है वो रो रहा है यार हमने हॉस्पिटल पहुंचना है, उन्होंने गाड़ी सारी हाईजैक कर दी। पहले ये वादा कर आइंदा जब हम खड़े करेंगे तो उन्हें गाड़ी रोकनी होगी। अब अंदर चाहे मरीज है, चाहे कोई जरूरतमंद है, चाहे कोई बेचारा अदालत में तारीख के लिए जा रहा है, एक छोटा सा 5वीं 5 क्लास का तालिब इल्म हाथ करता है, वो बेचारा डरता डरता अपनी गाड़ी को रोक लेता है। मैंने जब इन दरवेशों को देखा, इन मिस्कीनों को देखा, इन दाढ़ी और पगड़ी वालों को देखा तो फर्क और नजर आया। ये जब सवारी पे सफर करता है, सीट पे बैठा है, सामने देखा ज़ईफ आदमी खड़ा है, कह रहा बाबा जी कोई बात नहीं, किराया मैं देता हूँ, सीट पे तुम बैठ जाओ। बूढ़ी अम्मा कहता है किराया मैं देता हूँ, सीट पे तुम बैठ जाओ। हमारे मदरसों में तंजीमें नहीं होती कि पूरी की पूरी तंजीमें बनी हो और उन्हें जेबों के अंदर पिस्टल रखे हो, उनके जरिए जिसको चाहे गोली से आर पार कर दे। यहाँ तुम तलाशी लेके देख लो, पिस्तौल तो बड़ी दूर की बात, आपको छुरी और चाकू भी नजर नहीं आएगा। हम वो तहजीब नहीं देते, मदरसा वो तालीम नहीं देता कि गर्लफ्रेंड के नाम पर फूल पेश करके, कभी वैलेंटाइन डे के नाम पे, कभी बसंतबाजी के नाम पे, कभी गेंद बल्ले के नाम पे, कभी क्रिकेट के नाम पे, कभी हॉकी के नाम पे अपनी नौजवान कौम का वक्त ज़ाय करें। यहाँ तालीम होती है तो काल अल्लाह व काल रसूल का दर्स दिया जाता है, अखुवत का दर्स दिया जाता है, मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, प्यार का दर्स दिया जाता है। अभी पिछले दिनों कराची के एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि सर्दी की ठंडी रातें थी, मैं बाहर निकला तो
फुटपाथ पे एक बूढ़ा बाबा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा रात 2 बजे का वक्त है, बाबा जी आप इस वक्त ठंडी सर्दी में, धुंध बड़ी है, सर्दी भी है, आप ठठरा भी रहे और अंदर जाके पी लें। वो बाबा रो के कहते हैं, वो मौलवी जी की दसा मेरा पुत्र बाबू बन के आ गया, डॉक्टर बन के आ गया। वो कहते हैं बाबा अगर तूने सिगरेट पीनी है तो तेरे धुएं से घर का माहौल खराब होता है, आपके धुएं से मेरी तबीयत खराब होती, बाहर जाके पी लो। मौलाना कहते हैं मैंने उसे मशवरा दिया, हाय काश कभी तूने बाबू की बजाय इसे कुरान का हाफिज बनाया होता, इसे आलिम दीन बनाया होता, तो फिर उस वक्त तक ये सोता ना जब तक तेरे बूढ़े बाप के पांव को दबा ना लेता। ये मदारिस का किरदार आप तहकीक कर ले, ढूंढ ले। बहुत से गरीब आदमी अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम सिर्फ इसलिए नहीं दे सके, उनके पास फीसें भरने के लिए रकम नहीं थी, रकम नहीं थी, बेचारे तालीम नहीं दिलवा सके। और सलाम इन दरवेशों, सलाम इन मौलवियों। पिछले दिनों जलालपुर भटिया में जाना हुआ, वहां एक वो लड़का जिसकी दस्तार बंदी हुई, मदरसे का सालाना प्रोग्राम था। वो बच्चा कैसा था, मिर्गी का दौरा पड़ता और इंतहाई शदीद, 1-2 मिनट नहीं घंटों दौरा पड़ता था। स्कूल वाले तंग आगे, हत्ता के उस बूढ़े बाप ने बताया कि मैंने भी दुआ की अल्लाह पर्दे पा छड़ा, अल्लाह इसे उठा ले, मैं इतनी आजमाइश में नहीं रह सकता। वो बच्चा जिसे स्कूल वालों ने छोड़ दिया, जिसे मास्टरों ने जवाब दे दिया, टीचर हाथ खड़ा कर बैठे, सका बाप भी कहते हैं पर्दा पड़ जाए, उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाया और मदरसे के मौलवी ने उस पे इतनी मेहनत की। जिस दिन उसकी दस्तार बंदी थी, मदरसे के मोहतमीम साहब ने कहा पहले उस बच्चे का तारुफ करवाया जो मैंने आपको बात बताई, फिर कहा बच्चे से कहता हूँ जरा तिलावत तो करें। यकीन जाने इमाम काबा की तरफ पे जो वहाँ आइम्मा किराम है उनकी तरफ पे उसने कहा सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ा, बड़ा वजद आफरी लहजे से खिताब किया। मैंने कहा मदरसे के मौलवियों आपकी अजमत को सलाम है, टीचर जिसके लिए हाथ खड़ा कर बैठे, बाप जिसके लिए हाथ खड़ा कर बैठा, या अल्लाह पर्दे डाल दे। तुमने वो कौम के कीड़े कूड़े करकट में पड़ा हुआ वो बच्चा उठाया और उसे हाफिज़े कुरान बना के कौम के सामने पेश कर दिया। ढूंढे बेशुमार बच्चे ऐसे मिलेंगे, मजदूर आदमी उनकी फीसें नहीं भर सकता था। उसने कहा मैं कॉलेज की तालीम कैसे दूं, मेरे पास पैसे कम है। लेकिन वही बच्चा जब मदरसे में आया तो इन मदरसे के उलमा ने उस पर ऐसी मेहनत की कि नूरानी कायदे से पढ़ाना शुरू किया, जो सिर्फ पैसे के ना होने की वजह से आपकी डिग्रियां ना दिलवा सका। जब वो मदरसे में आया, यही गरीब का बच्चा कल को मसनद हदीस पे बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल का दर्स देते हुए शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस की शक्ल में उम्मत के सामने आता। ये मदारिस का किरदार है। और दोस्तों इस वक्त मगरिब का यही हमला, दीन कब मिटता है, जब दीन का इल्म मिट जाए। इस इल्म को मिटाने के लिए ये दजल और फरेब किस्म के नारे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जी पर्दा नहीं कर सकती, इस्लाम बंद करता है, इस्लाम महदूद करता है। तुम्हें किसने कहा इस्लाम महदूद करता है? अगर आपको इज्जत दी है तो इस्लाम ने इज्जत दी है। ये वक्त उन्वान नहीं है, वक्त थोड़ा रह रहा है। माँ का एहतराम जो इस्लाम में है, बेटी और बहन का तकद्दुस और बीवी का रिश्ता जो मजहब इस्लाम ने मुतारुफ करवाया है, दुनिया के किसी मजहब में वो नक्शा नहीं नजर आता। हम पर्दा इसलिए नहीं करती जी पर्दा बोझदिल बनाता है। अरे पगलियों, यूरोप और मगरिब के मुतासिर जरासीमों, तुमने इस्लाम का मुताला ही नहीं किया। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें सईदा खंसा की शुजात नजर आती, जिसने अपने जवान बेटों से कहा था तुम्हें दूध ही इसलिए पिलाया है कि मोहम्मद अरबी की इज्जत पे कुर्बान हो जाओ। तुमने सईदा सफैया की इज्जत को नहीं पढ़ा, अकेली जाकर यहूदियों का जिसने मुंह तोड़ दिया था। तुमने
तुमने जनाब सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर की सीरत को नहीं पढ़ा, जिस वक्त हज्जाज से मुकाबला हो रहा था, आपके साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर आए। अम्मा वो कहता है मुझसे सुलह कर लो, कि अपना मौक़िफ़ बदल दूं, कि अपने मौक़िफ़ में लचक लाऊं, अगर मैं डट जाता हूं मर भी सकता हूं। अम्मा तेरी गोद बेटे से महरूम होएगी। ये इस्लामी औरत ही कहने लगी बेटा अगर तू सुलह करना चाहता है बता, हक पे उससे समझते है गलत समझते है, अगर हक पे समझते है फिर पहले मुखालफत क्यों की, अगर वो गलत है तो वो आप भी गलत है, फिर उसके साथ मुसालत ना कर, मैदान में कूद जा। वो मैदान में आते हैं, ये माँ दरस दे रही है, बाप पर्दा औरत दरस दे रही है, जिसको शुरू से पर्दे की तालीम दी गई, ये उसकी जुर्रत है। तुम कहते हो पर्दा बुज़दिली सिखाता है, फिर जब बेटा दो ज़ीरें पहनकर आखिरी सलाम करने के लिए अपनी माँ अस्मा के पास आता है, अच्छा अम्मी सलाम है, ना जाने मैदान में जिंदा आऊं या शहादत को सीने से लगाऊं, तो माँ कहती है ये ऊपर लिबास कौन सा है? अम्मा मैंने डबल ज़ीरा पहन रखी है, तो माँ कहती है बहादुर बेटे डबल ज़ीरे नहीं पहनते, बेटे इसको उतार और मैदान में यूं ही जाओ। वो ज़ीरे उतार के मैदान में जाते हैं, जाके मक्तल को सीने से लगाते हैं, जामे शहादत नोश कर जाते हैं। हज्जाज की फौजों ने आपको सूली के फंदे पे लटका दिया और ये आर्डर जारी कर दिए लाश को नीचे नहीं उतारना, इबरत बनाने के लिए इसके वजूद को नीचे नहीं लाना। कुछ वक्त के बाद माँ का गुजर होता है। अब कभी तसव्वुर लाओ क्या ऐसी माएँ दुनिया में आएंगी, ऐसी जुर्रत किसी और में होगी? सके बेटे की लाश सामने है, माँ गुजरी, गुजरते गुजरते जब नजर पड़ी तो एक जुमला बोल के आगे चल पड़ी, कहने लगी ये शाह सवार अभी भी अपनी सवारी पर सवार, इस शाह सवार ने अभी अपनी सवारी को नहीं छोड़ा। तुम कहते हो पर्दा बुज़दिली बनाता, बुज़दिली नहीं बनाता। और ये फरेब है कि जिन मदरसों में पर्दा है औरतों के हुकूक गस्ब किए जाते हैं, हम इनके हिमाती हैं, हम औरतों को हक देना चाहते हैं। मानना कि तुम्हारे इस नारे में शायद सोचा जा सकता है कोई सदाकत हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ अगर तुम औरतों के हुकूक को देना चाहते हो तो तुम्हें बेवा औरतें याद नहीं आती, तुम्हें मुतल्लका औरतें याद नहीं आती, तुम्हें बूढ़ी औरतें याद नहीं आती, घर घर में मजदूरी करने वाली याद नहीं आती, खेतों में मजदूरियां करने वाली याद नहीं आती? वही याद आती हैं जो बरहना हो, वही याद आती हैं जो दोशीज़ा हो, वही याद आती हैं जो नौजवान हो। सिर्फ जिन्स परस्ती है, सिर्फ हवस परस्ती है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे और इसमें कुछ नहीं। इज्जत है तो दीन में है, इज्जत है तो फकत और फकत दीनी तालीम में और दीनी मदरसे में है। मैं अपनी बात को समेटता हूं। आओ इन मदारिस का रुख करें जहां पे आपको हया की तालीम मिलेगी, अमन का प्यार मिलेगा, अमन का पैगाम मिलेगा। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाओं में मैंने अपने रब को कैसे राजी करना है ये मिलेगा। जिहाद हो, तबलीग हो, तसनीफ हो, तालीफ हो, जिस शोबे को आप देखते हैं इसके पीछे आपको मदरसे का किरदार नजर आएगा। अगर अंग्रेज को बर्रे सगीर से भगाया तो तरी के रेशमी रुमाल चलाने वाला शेखुल हिंद, पीछे आपको मदरसा नजर आएगा। आज जमीन के चप्पे चप्पे पे तबलीग है। इस तबलीग को पानी कहां से मिला? मौलाना इलियास का ताल्लुक भी दीनी मदरसे से है। तसव्वुफ के मैदान में, खानकाहों में जो अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लाके तज़किया नफ्स हो रहा है, दिल की दुनिया को, बंजर जमीन को आबाद किया जा रहा है। इन औलिया इकराम को देखो, ये भी मदारिस ने पैदा किए हैं। आज अफगानिस्तान के मैदान में 14 साल जिहाद के बाद रूस के टुकड़े हुए, वो भी मदरसे से पैदा हुए। और आज 40 मुल्कों से ज़ायद की फौज को कीचड़ की तरह भागने पे मजबूर किया। प्याज और कच्ची रोटी खाने वाले वो भी मदरसे से उठे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा मजहब इस्लाम दीन है और दीन ने बाकी बोले दीन ने बाकी। मेरी दूसरी बात का मौजू ये था, दीन की बका इल्म की बका पर है। जिस मजहब की तालीम मिट जाए वो मजहब मिट जाता है। जब दीन ने बाकी रहना है तो दीन की तालीम ने भी क़यामत तक बाकी। और इल्म की बका अल्लाह ने उलमा की बका से रखी है। वलाकिन यकबिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा के उठ जाने से इल्म का उठ जाना, उलमा के रहने से इल्म का रहना है। और उलमा की बका वो
मदारिस की बका से है। सारा नतीजा निकाले तो खुलासा ये है, इस्लाम की बका मदरसे की बका से है, इस्लाम की बका वो दीनी दरसगाह की बका से है। मेरे आपके लिए खुश नसीबी होगी हम अपने बच्चों और बच्चियों को इन दरसगाहों के हवाले करें। ये मौलाना अकरम साहब ने जो गुलशन सजाया, ये हमारे मशाइख अकाबिरीन तशरीफ फरमा है। हर फूल की अपनी खुशबू है। इन मदारिस के साथ साथ जानी माली हर तरह का ताउन बढ़ाएं। आप पढ़ नहीं रहे, आपके ताउन से आपको सारे हाफिजों का सवाब मिल सकता है। सब उलमा और मुदर्रिसीन मुअल्लिमीन मुअल्लिमात का सवाब मिल सकता है। आओ दोस्तों एक काम करें, कुरान की तालीम को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।